यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलं यस्यो रसि व्यालराट सोयं भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपः सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवा सनिभा श्रीशंकरः पातु मां निरावलम्बस्य ममावलम्बं विपाटिताशेष विपत्ति कदम्बं मदीय पापांचल पाप संभम प्रवर्तितां वाचि सदैव बम्बम। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की, भगवते श्याम सदाशिव महाराज की। कहाँ लगा? व्यक्ति सबसे पहले सूर्य उदय से पूर्व उठे और फिर भगवान शिव गणेश इत्यादि का स्मरण करके अपने नित्य कर्मों का पालन करे, जैसे शौचादि क्रिया या स्नान पूजन और जो भी घर के काम। इसके बाद फिर सबसे पहले भगवान गणेश और गणेश के साथ में कार्तिकेय के साथ में नंदीश्वर सर्प आदि जितने इनके 5-6 लोग हैं, यह विशेष करके, वैसे तो तमाम लोग हैं गण, लेकिन ये 5-6 जो हैं इनका विशेष करके पूजन, और पूजन के बाद कथा करते। पूजन के लिए विधान लिखा है कि जितना कुछ व्यवस्था हो जाए, मतलब अगर आपके पास पुष्प है तो पुष्प चढ़ा दो, नहीं तो जितनी चीज़ें आज चढ़ाई गई हैं इससे भी ज़्यादा विधान है। क्यों विधान एक तरीके से ने बहुत छोटा, वस्तुएं वही चढ़ाई जाएं जो आपको प्रिय हैं, ठीक है। तो अनार्थक कोई सामान न चढ़ावा जाए, और जो भगवान के यहाँ प्रिय हैं वो तो चढ़ाई करे हो, और जो भगवान है प्रिय वह आपको उम्मीद है प्रिय हो। अब कथा की श्रवण। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव कैसे बैठे हैं? गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम। बारन में यहाँ गंगा जी हैं, चंद्रमा है, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभाग, और महाभगवती पार्वती जी बाएं अंग में बैठी। नारायण प्रेमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम। भगवान शिव के साथ उनके समस्त गण लोग बैठे हैं, और भगवान शिव जो हैं महाभगवती पार्वती को कथा सुनाते हैं और कहते हैं देवी सुनो। महाभगवती हाथ जोड़ के यहाँ खड़े हुए कि प्रभु हमका वह कथा सुनाओ जिससे हम आपको यहाँ वर्णन करें, अर्थात आप हमका पति रूपम में। पुराण वेद सर्वस्वम आगमे च यथोदितम एकाग्र व्रताकृतम। भगवान शिव कहते हैं पुराण और वेदन में यहाँ जो कथा कही गई उनका बड़े ध्यान से नहीं सुनना चाहिए, उनका अतिशयोक्त तरीके से नहीं, अन्य कथन के तरीके जैसे लोग घरमा कथा कहा करते हैं उस तरीके से नहीं, पुराणन की कथा के यहाँ न जोड़े चाहिए, क्योंकि पुराणों की कथा जो होती है वो सत्य प्रतीत होती है ना। और जो मनगणंत की कथा होती, भगवान शिव कहते हैं हे देवी सुनो। भूर्जय खत्रिवासाक्तम सोतो मंदिरम यथा हिमेन पूर्तम सर्व गंगा निनादितम। सबसे पहले प्रातः कालीन में उठ करके गंगा आदि जो भी नदी आपके पास हुई, जरूर है बात बता रहे, मन इंद्रियों को श्रेष्ठ करके और पुराण वेद का स्मरण करके और कथा श्रवण करना चाहिए। महाभगवती दूसरा प्रश्न कर देती है कि चलो ठीक है, हम बड़े प्रेम के साथ सुनवा कथा आसन पर बैठ के, लेकिन यह कथा कब सुनी जा सकती है, इसके बारे में आप क्या कहना? तो भगवान काल जाए रही कहूँगे। हाँ, तो भगवान शिव कहते हैं सुनो देवी, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र, आज नक्षत्र कौन है? हस्त। जब हस्त नक्षत्र होते हैं तो भाई भगवान शिव के हरतालिका में हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान होता है, ऐसा भगवान शिव। देवी सुनो। अब फिर माता जी खड़ी हुई गई हाथ जोड़ के, तो प्रभु हस्त नक्षत्र क्या नियम कानून का है? हस्त देसी भाषा में आपके यहाँ बताओ, क्या कोशिश करी कि हस्त माने हाथी। हाथी क्या तात्पर्य है? जहाँ बैठेगा आराम से मस्त, चाहे जितनी जितना हल्ला मचाओ, लेकिन वो जितनी धीम चल रहा हो उतनी धीम चल रहा है, यानी मन के यहाँ एकाग्र करो। हस्त नक्षत्र का तात्पर्य है मन के यहाँ यत्ता एकाग्र कह दो कि हाथी जैसे जाते हैं, चाहे कोई हल्ला मचाए दे, चाहे कोई भाला फेंक दे, वो ऐसे चलते थे कि तेज दौड़ी को नहीं दौड़े थे ना, बिल्कुल एकाग्र से। हस्त नक्षत्र का मेन पॉइंट। तो भगवान कहते हैं
हस्त नक्षत्र तृतीया के दिन ये अनुष्ठान करना चाहिए। अनुष्ठान में व्रत पूजन। भगवान का हाईलाइट सुनो। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे पार्वती, बहुत प्रेम के साथ सुनो। भगवान शिव कहते हैं, आर्यावर्त में हिमालय पर्वत पर एक महान गुफा है जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित, जो सदैव कसमय देवा मया कन्या चिंता अगतो भवन, जहां पर कन्या के किसी प्रकार की चिंता न हो, यानी बिल्कुल एकाग्र। अनेक प्रकार की भूमि वृक्षों से सुशोभित, सदैव बर्फ से ढके हुए और गंगा की कलकल धुन, जहां गंगा चलती है तो कलकल धुन होते हैं अपने आप, शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उस स्थान पर परम तप किया। परम माने बहुत जोरदार। मानस में है चौपाई यह है, खाए बहुर सुखाने परना उमा ही नाम तब भयो अपर्णा। उमा जी का महाशक्ति जो है, इनका एक नाम है अपर्णा। अपर्णा माने पत्ता खाए वाली। तो हिया तक कछ दिन भोजन बार बसाता, ये बहुत दिन कुछ उपवास, अत्ते बड़े बड़े उपवास के इनकी, मतलब कोई दिन बतासा माने होते हैं, ये बतासा नहीं खाए पहले पानी वाले बतासा, जब पानी जब बरसत है तब देखो ये बूंद के बड़े बड़े बतासा बन जाते नहीं, वही वाले बार बतासा, बार माने पानी। वो लोग यही कहा लगे चाट वाले बतासा पानी वाले, ये नहीं, वही वाले बतासा। वही भोजन की अवस्था की महाभारती, तब जाकर के भगवान शिव की प्राप्ति। और किया कितना तब, 12 वर्ष तक जल में खड़े होकर के, बैसाख और जेठ में आग चारों ओर से जला ली। ठीक, इसके बाद तब श्रावण महीने में बाहर खुले, जबकि श्रावण और भादव एक ऐसा महीना होते जब पता कत्ते खन बरसाई लगे, कत्ते खन तेज आंधी तूफान आ जाए, लेकिन उनका न डर के कहे, हे पार्वती, तुमने भाद्र और सावन मास में बिल्कुल खुली छत में तप किया। अब उसी समय ये तो आप समझते हो कि कुछ लोगों के यहाँ नींद नहीं आवत, जिनके पर कर्जा हो उनका नींद नहीं आवत, जिनके घर सांप रहत हो उनका नींद नहीं आवत, जिनकी युवा अवस्था के बिटिया घर में बैठ हो उनका नींद नहीं आवत, और कि बहुत रोगी होते हैं उनका या पीड़ा होते उनका नींद नहीं। तो यह स्थिति चल रही है कि महाभगवती युवावस्था के यहाँ प्राप्त है। तो इनके जो पिता हैं हिमवान, ये विचार करते हैं कि बेटी हमारा शादी के लिए तैयार है, तो कहीं अच्छा सुंदर वर खोजत खोजत बहुत परेशान हो जाते। लेकिन जो जगदम्बा है उसका तो परम पिता ही मिले, खोज इधर खोज इसका फायदा। लेकिन चूंकि हर नर प्राणी की व्यवस्था है, जहाँ होना हो परमात्मा हो भेजी, लेकिन पहले हर आदमी इधर उधर तितर बितर घूमत अपनी लड़की की शादी के लिए। तो भगवान के जो ससुर कहे जाते हैं हिमवंत जी, खूब टहले चले, लेकिन इनका भगवान की प्रेरणा बनी। एक दिन ऐसे कुछ जब ज़्यादा परेशान भई तो सखी के साथ निकल ली हैं, और निकल सखी के यहाँ ले जाए ये घने एक जंगल में पहुँचा दे। यह कथा आप यहाँ शिव पुराण में देखने मिली कि मैं तो दिन है नारद बाबा जी महाराज जाए के यहाँ बताई नहीं कि तुम अगर तुमका जरूरत हो तो भगवान शिव के रहा था, है ना। तो पार्वती जी से बता रहे हैं भगवान शिव, अब तुम्हारी शादी के लिए बहुत व्याकुल तुम्हारे पिताजी है। और दयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहाँ आए, और नारद जी ने महाभगवती यानी जो उमा थी इनकी माता मैना, इनका समझावे लगे कि अगर तुमका जरूरत है, इतने गुण अवगुण तमाम बता दे ना नारद जी कि ऐस व्यक्ति हुई जी के माता पिता नहीं हुई है, अमंगल वेशधारी हुई, सर्प लटकाए हुई, आदि तमाम नाटक बता दे। और अगर ऐसा कोई कि हम बता दिया जाता है कि तुम्हारे जो बेटी है का आयुष पत मिली, तो वह माता सोच लो कोई मरे लागत है ना, यदि आयुष लड़का के घर बकरी कुछ ना है हर सहित राम राम क्या करता इस लड़का शादी के हुई है ना। लेकिन भगवान
केर भेजे भय हैं नारद जी, बड़े कायदे से ने समझाते हैं, मैंने कहा तुम चिंता ना करो, अगर तुमका जरूरत है अच्छे दामाद के तो मैं तरीका बताओ। तो कहते हैं जो तप करे कुमारी तुम्हारी और भाव्य मेट सकें त्रिपुरारी। भगवान शिव की आराधना करो जो कि आप लोग के, तो उम्मीद करो कि जो अगला व्यवस्था है जो ये बच्ची के पति हुई भगवान शिव स्वयं अपनी व्यवस्था करें। इस तरीके से समझाए गए हैं विष्णु जी के जो परम भक्त हैं नारद जी समझाए गए हैं विद्वान। जब यह बात महाभगवती पार्वती के यहाँ जानकारी हो तो निकल जाती, फिर पीछे की कथा आप लोग सुन चुके हो। तो अब इधर जब पार्वती कोई के बिटिया अगर निकल जाए उसका जानकारी ना हो कि हमारी बिटिया कहाँ गए तो परेशान हो गई। जंगल में यहाँ खोजत खोजत 4 वर्ष खोजत 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 कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कहीं पार्वती जी का पता नहीं। अब इधर नारद जी अपने लोग के यहाँ प्रस्थान किए। फिर भगवान कहते हैं देवी, इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्ना तुर कहा पुत्री, अगर आपके यहाँ भगवान विष्णु के यहाँ विवाह कराए। लेकिन महाभगवती सती कहती हैं पार्वती कि बताइए पिताजी, कोटि जन्म लग रगर हमारी बरम संभुनत रहूं कुंवारी, अगर हम शादी करीबा तो फिर भगवान शिव से। अब मैं जन्म संभोहित हारा को गुण दूषण करे विचार, हम गुण और गुण से मतलब कोई नहीं, करीब शादी करीब तो भगवान शिव से। हिमालय इधर बहुत दुखी होते अंदर अपने कमरा में चले जाए। माँ भगवती पार्वती सोचे ने मनी है पिताजी हमारा नहीं, मनी है माता जी नहीं, तो एक सखी के साथ विदा। अब भगवान शिव कथा सुनाओ भाई कहते हैं जब तुम जंगल चलिए तब की स्थिति सुनो, या तो हो घर की स्थिति। हे पार्वती तुम अपनी सखी के साथ ऐसा वचन सुन करके वन को चलिए। जब वन पहुंची तो तुम्हारे पिता ने घर जब नहीं देखा अपनी बच्ची को तो इधर उधर घूमे, जो है बताएंगे। अब नारद जी का ध्यान हुआ, नारद जी बेचारे भगवान गरुड़ जी का ध्यान भा, गरुड़ध्वज का ध्यान भा, लेकिन कहूँ पता जगदम्बा न लगा, क्योंकि जगदम्बा का पता तो जगदम्बा लगा सकती, बाकी जन सामान्य की बस की बात कहाँ है। भले वो यह त्रिभुवन हो लेकिन उनका कहाँ पता कोई लगा दे। निराकरण यूँ भवा थे तक कि हिमवंत जो है वो अपनी पुत्री का पता न लगाए, दुख से बैठे। अब विचार करते हैं, हे प्रभु क्या मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है, या कहीं नदी तालाब में डूब गई है, या कहीं खो में जाकर के उसको बाघ इत्यादि ने खा लिया है। हे प्रभु ये मेरी पुत्री जो है कहाँ गई। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर के कांपने लगे। तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात ही पार्वती तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने के लिए और आगे सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण महाभयानक आवाज सुनते सुनते डर रहे हैं राजा, फिर भी ढूंढते हैं। एक दिन एक नदी और गुफा के पास तुम भी पहुंच गई, तुम भी अपनी तपस्या में लगी और वो भी अपनी ढूंढने में लगी। फिर आप उस गुफा में प्रवेश कर गई और वहां पर तुम अन्न और जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बना करके और आराधना करने लगी। उस समय जिस दिन आप आराधना कर रही थी उस दिन भाद्र मास शुक्ल पक्ष की तृतीया थी और हस्त नक्षत्र। विधि विधान के अनुसार तुमने भगवान की भक्ति की अर्थात मेरा पूजन किया और उस रात पूरी रात जागरण की। उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डुलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों बैठी थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे भद्रे, हे देवी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बताओ तुमको क्या मांगने की इच्छा है। जो वरदान चाहो सो मांग लो।
हे देवी मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो आप महादेवी मांगना चाहें मोरे कछु अदे नहीं तोरे, जो भी चाहो सो मांगे। महाभगवती कहने लगी प्रभु अगर आप वरदान देने की क्षमता में है, वरदान देना चाहते ही हैं या मेरे पे प्रसन्न हैं, तो मेरा वरदान बिन पद बित सुनाथ पद नेहु, राम भगत का लक्षण। तो महाभगवती पार्वती कहती हैं प्रभु अगर आप हमसे प्रसन्न हो तो आप ही हमारे पति। भगवान शिव तथास्तु कह करके और अंत फिर बालू की प्रतिमा बनाते हैं, फिर पूजन करते, फिर बनाते, फिर पूजन करते, ऐसा करते। हे सुबह तुमने वहाँ अपनी सखियों सहित व्रत का पारण किया और इतने में तुम्हारे पिता भी ढूंढते ढूंढते वहाँ आ पहुंचे। जब पिता भी, क्योंकि जब वरदान मिल गया तो मैंने उनको प्रेरणा दे दी तुम्हारे पिता को कि तुम्हारी पुत्री इसी गुफा में है, प्रेरणा के अंतर्गत आ गई। देखा और सोचो जी की बिटिया चली गए हो और तमाम दिन बाद मिले, है ना, काउ की दुर्दशा हुई। तुम्हारे पास आ गए और हृदय से लगा करके बहुत करुण रूप में रोने लगे। बोले बेटी तुम इस दिन व्याघ्र सिंह घने जंगल में क्यों चली आई, आखिर क्या समस्या थी, कोई घर में कमी थी? और मैं तुम्हारे विचार के विपरीत कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं हूं, जो तुम चाहो सो करो। देवी हाथ जोड़ी का लगना है, सोचना है कि आप हमसे विपरीत करते हो, लेकिन फिर भी तुम लेकर भगवान शिव कहते हैं हे पार्वती, फिर वहीं पर एक तरीके से समझौता मानो या माँ भगवती पार्वती अपने पिता के साथ अपने घर के लिए रवाना हो। उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा आधा सिंहासन या अर्ध आसन प्राप्त हुआ। इस व्रतराज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ इस व्रत का नाम क्यों पड़ा। हर तालिका, हर माने हरण होना, तालिका तो हरण करके ले गई थी, वो जो सखी थी यानी बुला करके ले गई थी, इसलिए इसका नाम हरतालिका पड़ा। हे पार्वती, हे देवी, आपने इस व्रतराज का नाम जो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शिव कहने लगे देवी इस स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत को विधि पूर्वक सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें, जैसे कि पूजन होते, और केले आदि के खंभ बना करके बंधनवारों से सजा। बंधनवार जानते, आम के पत्ता कलाव में है या डागा में है, लगा के ऐसे लगा दिए बंधनवार। और सुगंधित द्रव्य चंदन इत्यादि से अपने को भी अलंकृत करें और भगवान को भी अलंकृत करें। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि जो भी व्यवस्था हो, शंख है, पूजन के सारी व्यवस्थाएं, पूजन करके विधि पूर्वक मंगलाचार करें और श्री गौरी शंकर की बालू आदि की प्रतिमा बना करके और यथोपचार, यथोपचार मैंने जितने व्यवस्था, जैसे कोई 10 चीजें हैं तो 10 चढ़े, कोई 20 हैं तो 20 चढ़े, कोई 2 हैं तो 2 चढ़े, है ना, यथोपचार पूजन। यथोपचार का तात्पर्य है दत्ता जी के तरीके, ठीक है। फिर सुपारी, नारियल, लौंग, नींबू, अनार, नारंगी, ऋतुफल, स्वर्ण, धातु इत्यादि सब कुछ चढ़ाने के बाद धूप दीप आरती करके फिर प्रार्थना करें और ये प्रार्थना करें भगवान शिव से, हे प्रभु, हे सब कामनाओं को देने वाला, हे कल्याण रूपी भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। जैसे हम लोग पूजन कराने के बाद प्रार्थना बोले थे, प्रार्थना माने नमस्कार। फिर कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी सदैव नमस्कार करते हैं। हे रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको बार बार नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे माहेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया। हे पार्वती, हे जगदम्बा, हे
करुणामयी माता, हे देवी मुझे सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा महाभगवती उमा और भगवान शिव का पूजन अर्चन वंदन प्रार्थना इत्यादि करें और विधि पूर्वक गौ वस्त्र आभूषण आदि दान करके और फिर पाप नाशनी पूजन का आराध्य करें। आरती के बाद पुष्पांजलि।